तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक घने जंगल के बीच नीलकुंज नाम की एक छोटी सी गुफा थी। वहां सुमेध नाम का एक बूढ़ा व्याध शिकारी रहता था। सुमेध ने अपना पूरा जीवन शिकार में बिताया था, लेकिन बुढ़ापे में उसकी अंतरात्मा जाग गई और उसने हिंसा त्याग कर महादेव की शरण ली। सुमेध के पास न तो कोई मंत्र था, न ही उसे शास्त्रों का ज्ञान था। वह बस इतना जानता था कि महादेव को नीला रंग और प्रकृति बहुत प्रिय है। गुफा के पास ही एक दुर्लभ नीले रंग के पुष्पों का पौधा था, जो 12 वर्षों में केवल एक बार खिलता था। सुमेध ने तय किया कि वह उन पुष्पों से महादेव का ऐसा श्रृंगार करेगा जो आज तक किसी ने न किया हो। वह प्रतिदिन उस पौधे की सेवा करता, उसे अपने हिस्से का जल पिलाता और जंगली जानवरों से उसकी रक्षा करता। सुमेध के मन में केवल एक ही छवि थी, नीलकंठ महादेव जो नीले फूलों के बीच मुस्कुरा रहे हों। जैसे जैसे फूल खिलने का समय पास आया, सुमेध की परीक्षा शुरू हुई। उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा और पानी का हर स्रोत सूख गया। सुमेध खुद प्यास से व्याकुल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह मीलों दूर से अपने हाथों की अंजुली में पानी भरकर लाता ताकि वह पौधा सूख न जाए। एक दिन जब वह पानी लेकर लौट रहा था, उसने देखा कि एक प्यासा हिरण दम तोड़ रहा है। सुमेध के सामने धर्म संकट था, या तो वह महादेव के फूलों को बचाए या उस प्यासे जीव को। सुमेध ने क्षण भर सोचा और फिर दया भाव से भरकर वह सारा जल हिरण को पिला दिया। उसने भारी मन से सोचा कि शायद इस बार महादेव के फूल नहीं खिल पाएंगे। वह खाली हाथ गुफा में लौट आया और रोते हुए महादेव से क्षमा मांगने लगा। उसी रात सुमेध को एक स्वप्न आया, जिसमें महादेव ने उससे कहा, सुमेध, तुमने मुझे जल चढ़ाने के बजाय मुझे साक्षात जल पिलाया है। वह हिरण कोई और नहीं, मेरी करुणा का ही एक अंश था। अगली सुबह जब सुमेध सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी पूरी गुफा नीले दिव्य प्रकाश से भरी हुई थी। वह सूखा हुआ पौधा न केवल हरा भरा हो गया था, बल्कि उसमें एक साथ हजारों नीले फूल खिल उठे थे। उन फूलों की सुगंध ऐसी थी जो मन को परम शांति दे रही थी। सबसे अद्भुत बात यह थी कि उन फूलों के बीच स्वयं महादेव की एक निराकार ज्योति प्रकट हुई, जिसमें से दिव्य संगीत गूंज रहा था। गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुमेध उस ज्योति में लीन हो चुका था। महादेव ने उसे अपनी भक्ति के उस शिखर पर पहुंचा दिया था, जहां फूल, जल और भक्त सब एक हो गए थे। आज भी मान्यता है कि नीले फूलों के उस वन में जो भी बिना किसी स्वार्थ के किसी प्यासे जीव की सेवा करता है, उसे महादेव के उस दुर्लभ नील पुष्प स्वरूप के दर्शन प्राप्त होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी जीव पर दया करना ही महादेव की सबसे बड़ी पूजा है। सुमेध के अंतर्ध्यान होने के बाद वह नीलकुंज गुफा एक सिद्ध स्थान बन गई। समय बीतता गया और वहाँ एक अद्भुत परंपरा ने जन्म लिया। उस वन के पशु पक्षी अब मनुष्यों से डरते नहीं थे, क्योंकि सुमेध की दया की ऊर्जा ने उस पूरे क्षेत्र को अभय क्षेत्र बना दिया था। एक बार की बात है, उस राज्य का राजकुमार विक्रम, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी और युद्धप्रेमी था, शिकार की खोज में भटकता हुआ उस नीलकुंज वन में पहुंच गया। उसने देखा कि एक बाघ और एक गाय एक ही सरोवर के किनारे शांति से पानी पी रहे हैं। ये देखकर वह चकित रह गया। उसने अपनी कमान चढ़ाई और बाघ पर निशाना साधने लगा। तभी हवा में उन नीले फूलों की एक ऐसी तीव्र सुगंध फैली कि राजकुमार का हाथ कांप गया और उसका निशाना चूक गया। क्रोधित होकर राजकुमार उस गुफा की ओर बढ़ा जहां सुमेध ने तपस्या की थी। वहां उसने देखा कि एक छोटा सा बालक उन नीले फूलों की माला गूंथ रहा था। राजकुमार ने चिल्लाकर कहा, बालक, इस वन में शिकार करना मेरा अधिकार है। यहाँ के पशु डरते क्यों नहीं? और यह कैसी माया है जिसने मेरा निशाना भटका दिया? बालक ने मुस्कुराकर एक नीला फूल राजकुमार की ओर बढ़ाया और कहा, राजकुमार, अधिकार शस्त्रों से नहीं, आत्मीयता से जन्म लेता है। यहाँ की हवा में सुमेध की भक्ति का वह जल घुला है, जिसने महादेव को भी द्रवित कर दिया था। यहाँ प्रहार करने वाला नहीं, बल्कि खुद को समर्पित करने वाला ही जीतता है। राजकुमार ने उपहास करते हुए उस फूल को हाथ से झटक दिया। जैसे ही वह फूल जमीन पर गिरा, पूरी धरती हिलने लगी। देखते ही देखते वह छोटा सा फूल एक विशाल और तेजस्वी नीलमणि के शिवलिंग में परिवर्तित हो गया। उस शिवलिंग से महादेव की गंभीर वाणी गूंजी, विक्रम,
जो हाथ रक्षा के लिए नहीं उठते वे महादेव के चरणों तक कभी नहीं पहुंच सकते। सुमेध ने प्यासे जीव को जल पिलाकर मुझे जीत लिया था और तुम प्यासे को रक्त देने आए हो। उस दिव्य वाणी और शिवलिंग के तेज से राजकुमार का अहंकार क्षण भर में भस्म हो गया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने अपनी तलवार फेंक दी और उसी क्षण संकल्प लिया कि वह अपने राज्य में शस्त्रों से अधिक शालाओं और सरोवरों का निर्माण करवाएगा। राजकुमार विक्रम ने उस वन को शांति वन घोषित कर दिया और स्वयं कई वर्षों तक वहां रहकर उन नीले फूलों की सेवा की। कहते हैं कि आज भी महाशिवरात्रि की रात को जब आकाश में चंद्रमा पूर्ण होता है, उस नीलमणि शिवलिंग से एक नीली रश्मि निकलती है जो आसमान तक जाती है। यह इस बात का प्रतीक है कि जब तक संसार में दया जीवित है, महादेव प्रसन्न है। सुमेध की उस सरल भक्ति ने एक हिंसक राजकुमार को महान राजर्षि बना दिया। इससे ये सिद्ध हुआ कि महादेव की भक्ति केवल व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और प्रकृति के कल्याण का मार्ग है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।